जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए ये सभी क्वेश्चन साथियों आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप अच्छे से इस क्लास को देखिएगा साथियों। और आप लोग का साथियों आपके आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो है साथियों आपके 16 मार्च से साथियों स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग अच्छे से इस क्लास को देखेंगे और अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को साथियों याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को साथियों आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है साथियों, और आपको यहां से साथियों 100% क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे। और बताइए साथियों कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो साथियों याद रखेंगे, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना की जाती है साथियों 1954 में। ऑप्शन सी यहां पे लगाए हैं तो आपका सही जवाब है 1954 में की गई। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न से साथियों सम्मानित किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों, प्रथम भारतीय महिला हो जाएंगे इंदिरा गांधी, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित की गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय विदेशी व्यक्ति कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय विदेशी यहाँ पे व्यक्ति कौन थे। तो साथियों आप याद रख लेंगे, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति और एकमात्र खिलाड़ी कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति और एकमात्र खिलाड़ी कौन है। तो साथियों आप याद रख लेंगे सचिन तेंदुलकर है। ऑप्शन बी सही जवाब है, सचिन तेंदुलकर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1966 में मरणों उपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि 1966 में मरणों उपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो साथियों आप याद रख लेंगे लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा जो साथियों प्रदान किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा यहाँ पे प्रदान किया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत रत्न पुरस्कार जो है साथियों ये प्रदान की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को साथियों आधिकारिक रूप से कब अपनाया था। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को आधिकारिक रूप से कब अपनाया था। तो साथियों आप याद रख लेंगे ये आधिकारिक रूप से साथियों अपनाए हुए थे आपके कब, तो 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी सही जवाब है, 22 जुलाई 1947 को साथियों अपनाए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। बताइए साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो साथियों आप याद रखेंगे इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, 3:2 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है साथियों किसने तैयार किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था।
तो साथियों आप याद रख लेंगे, यह डिजाइन किए थे पिंगली बकैया। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों 100% आपके एग्जाम में साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार साथियों घोषित किया है। तो याद रखेंगे साथियों, ये हो जाएंगे अनुच्छेद 19 के क्लोज नंबर एक के ए में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत की ध्वज संहिता जो है ये किस वर्ष से प्रभावी हुई? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की ध्वज संहिता किस वर्ष से प्रभावी हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, ये प्रभावी कब से हुए थे? तो साथियों ये प्रभावी होते हैं 2002 से। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2002 से हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से साथियों लिए गए हैं? चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखेंगे साथियों, ये आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी सही जवाब है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस भाग में साथियों किया गया है? चलिए बताएंगे साथियों कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो याद रखेंगे साथियों, ये कौन से भाग में किए गए हैं? तो याद रखेंगे साथियों, ये किए गए हैं साथियों आपके कौन से भाग में? तो आप बताएंगे साथियों भाग 4 में की गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है, भाग 4 में की गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि संविधान के किन अनुच्छेद में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को साथियों एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि संविधान के किन अनुच्छेद में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? तो याद रखेंगे साथियों, ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 36 से 51 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 36 से 51 होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चलिए बताएंगे साथियों कि ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो साथियों ये हो जाएंगे अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अनुच्छेद 40 में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में है? चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है साथियों ये कौन से अनुच्छेद में हो जाएंगे? तो याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे साथियों अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, अनुच्छेद 44 में होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो याद रखेंगे साथियों, ये अनुच्छेद 50 हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, अनुच्छेद 50 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चलिए बताइए साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो साथियों आप याद रख लेंगे, यह आपके हो जाएंगे अनुच्छेद 51 में। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, अनुच्छेद 51 में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइए साथियों, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो साथियों आप याद रखेंगे ये 2.4% है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 2.4% है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बताइए साथियों, तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो साथियों आप याद रख लेंगे, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे साथियों बी दिए गए हैं, याद रखेंगे आप लोग।
अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर साथियों गुजरती है। चलिए बताएंगे साथियों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो साथियों कर्क रेखा जो है ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री कहां से होकर गुजरती है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री कहां से होकर गुजरती है। तो साथियों ये गुजरते हैं कहां से, तो ये गुजरते हैं साथियों मिर्जापुर से होकर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मिर्जापुर से होकर गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो साथियों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएंगे साथियों इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी सही जवाब है, इंदिरा पॉइंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो साथियों इनकी लंबाई जो है साथियों लगभग आपके 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। चलिए बताइए साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो साथियों आप याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी है साथियों, 7वां स्थान है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल विस्तार साथियों कितना है। चलिए बताएंगे साथियों तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल विस्तार कितना है। तो साथियों इनकी विस्तार देखा जाए तो 3,214 किलोमीटर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 3,214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक कुल विस्तार साथियों कितना है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक कुल विस्तार कितना है। तो साथियों याद रखेंगे इनकी कुल विस्तार जो है 2,933 किलोमीटर है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो साथियों याद रखेंगे भारत के गुजरात राज्य की जो तटरेखा है साथियों सबसे लंबी है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। चलिए बताएंगे साथियों तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो याद रखेंगे साथियों ये बांग्लादेश के साथ लगते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, बांग्लादेश के साथ लगते हैं। अगला क्वेश्चन है डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच जो है साथियों सीमा रेखा है। बताइए साथियों कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब करेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा निर्धारित करती है। चलिए बताएंगे साथियों कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो साथियों ये निर्धारित करते हैं चीन के बीच। ऑप्शन सी सही जवाब है, चीन के बीच करते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का कौन सा राज्य है जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो याद रखेंगे साथियों ये घेरे हुए हैं त्रिपुरा। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, त्रिपुरा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो साथियों आप याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे, खैबर दर्रा से। ऑप्शन ए सही जवाब है, खैबर दर्रा से होगा। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को साथियों जोड़ता है। चलिए बताएंगे साथियों कि जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो साथियों जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर और लेह को जोड़ते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। चलिए बताएंगे साथियों कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है।
तो साथियों पालघाट दर्रा जो है ये साथियों जोड़ते हैं आपके केरल और तमिलनाडु को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ते हैं, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे, जो कि साथियों आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए जो है साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़े रहेंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है साथियों आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताएंगे। और साथियों आप लोग का कौन से शिफ्ट में एग्जाम है, कौन से डेट पे है साथियों, इतना आप लोग कमेंट कर देंगे साथियों, जिससे कि साथियों आपके लिए हम बिल्कुल स्पेशल क्लास साथियों आपको देंगे और यहाँ से क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जिन भी साथियों का जो भी डेट पे हो, जो भी शिफ्ट में हो, आप कमेंट करके साथियों बताएंगे, आपका इंतजार रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।